शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा हो। हाँ, डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त यही गाना गा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसी खामोशी है, ऐसा सन्नाटा है, ना आप टच से मस हो रहे हैं, ना आपके पर्सन टच से मस हो रहे हैं। इस तरह का जब एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, ब्लॉक आ जाता है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दो इंसान एक दूसरे से, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आपके दिल में क्या है, और वो अपनी तरफ से तरह तरह के अंदाजे लगाता है या लगाती है। इस वक्त आपके पर्सन इस तरह की खामोशी जो आपकी तरफ से उन्हें मिल रही है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिल पे गुजर रहा है। हो सकता है वो इसमें बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो सकता है कम ही तड़प रहे हो सकता है बिल्कुल ही नहीं तड़प रहे। ये तो पता चलेगा जब हम रीडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं, आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त वाला नो कम्युनिकेशन एक वॉर चल रहा है, बिल्कुल आप दोनों की तरफ से। ऐसे में आपके पर्सन क्या क्या सोच रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग तो है, पर हमेशा की तरह इसमें एक फ़िल्टरिंग है। फ़िल्टरिंग ये है, मैं 3 पाइल्स रखूँगी आपके लिए, आपको कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करनी है, लेकिन जिस पाइल में हाई प्रीस्टेस कार्ड होगा उसी पाइल की हम रीडिंग करेंगे। इसलिए कलेक्टिव होते हुए भी पिक का कार्ड भी हो जाएगी एक तरह से ये रीडिंग। चलो, हो गया। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 3 में थोड़े कम कार्ड्स हैं तो मैं थोड़े एडजस्टमेंट्स कर लूँ। यस, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो, अट्रैक्शन फील हो, एकदम से ध्यान से देखिए और इमेजिन कीजिए किसमें हाई प्रीस्टेस होगा इन तीनों में से। उस पाइल को सिलेक्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को दिल में दोहराएं। आपके और आपके पर्सन में नो कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा पावरफुल है इस वक्त, ब्लॉक है इस वक्त, उसमें पावरफुल ब्लॉक है कि वो तरह तरह के अंदाजे लगा रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। पाइल तो आपने सिलेक्ट कर ली है, इसलिए हम पहले फर्स्ट पाइल को चेक कर लेते हैं कि इसमें यस आ गया हाई प्रीस्टेस, पाइल 1 में ही आ गया। वेरी नाइस। अब हमको बाकी 2 पाइल्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया था, यू ऑल आर लकी, हाई प्रीस्टेस कार्ड उसमें आ चुका है। Six of Wands, 2 of Cups, Queen of Swords, Justice, Queen of Wands, 3 of Swords, World, 2 of Wands, 4 of Cups, King of Pentacles। अगर हम जोडियक की बात करते हैं, वैसे ऐसी रीडिंग्स में जोडियक का इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स इंसिस्ट करते हैं, उनको पता होना चाहिए, तो फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन भी है। सारी साइंस आ गई हैं, इसलिए चिंता की बात ही नहीं है अब तो। अब हमको ध्यान देना है सिचुएशन पे। आपके पर्सन के दिल में किस तरह के वसवसे, किस तरह के ख्याल, किस तरह के शक और संशय इस वक्त आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, रेस्टलेस हैं। उनको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करें। कोई भी चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है। आपके पर्सन को इस वक्त छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, और तरह तरह के ख्याल उनके दिल में आ रहे हैं। आप देखेंगे जो एनर्जीज़ है, बहुत रेस्टलेस एनर्जीज़ दिख रही हैं इसमें, बहुत ही रेस्टलेस है आपके पर्सन। कभी वो खुद को ब्लेम करते हैं सिचुएशन का, ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, कभी वो खुद को ब्लेम करते हैं तो कभी वो आपको ब्लेम करते हैं। कुछ इस तरह का उनका हाल चल रहा है।
आपको प्यार तो बहुत करते हैं, 2 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आपसे बहुत अटैच्ड है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, हार्ट ब्रेक है उनका। उनको नहीं समझ आ रहा आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पहले आपने ऐसी हैबिट्स उनको डाली हुई है कि ज़रा भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और नो कम्युनिकेशन जोन में आप जाते हैं तो आप फटाफट उनसे कुछ ना कुछ करके उनको मना लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है आपने भी एक जिद ठान ली है कि मुझे भी नहीं बात करनी है, मुझे भी कम्युनिकेट नहीं करना है। आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पर, हो सकता है दूसरी किसी आईडी से, जिस आईडी को आप जानते हैं वो नहीं, उन्होंने नई आईडी ज़रूर बनाई है और उसके ज़रिए वो आप पे नज़र रखते हैं। और अगर आपका जो वो अकाउंट है प्राइवेट है तो उससे उनको और तकलीफ़ होती है और मन ही मन में वो ये सोचते हैं कि शायद अब आपका ध्यान उनकी तरफ से हट के कहीं और ना जाना शुरू हो गया हो, आप किसी और के प्रति एक्शन लेने में इंटरेस्टेड ना हो गए हो, ऐसा उनको बार बार फील हो रहा है। क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे वो जाते हैं नई आईडी से और हो सकता है आपके अकाउंट्स प्राइवेट हो, प्राइवेसी आपने इतनी रखी है तो जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे। गुस्सा उन्हें बहुत आता है, उनके दिल में ये भी सारी स्क्रिप्ट रेडी है कि जब वो आपसे मिलेंगे, जब वो आपको देखेंगे तो ये सारी भड़ास वो आपके ऊपर निकालेंगे, ये तैयारी के साथ ही वो बैठे हैं। शक उनको होता है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, आपसे नाराज़ होकर उन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, ऐसा उनको लगता है। बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं। जो टाइम आप दोनों ने डिसाइड किया था कम्युनिकेशन का, जो भी आपने डिसाइड किया इस वक्त हम कम्युनिकेट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब वो अपने फ़ोन को चेक करते हैं, सोशल मीडिया को चेक करते हैं, लेकिन जब आप नहीं दिखते तब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है और पहुँच रही भी है। अपनी तरफ से वो तरह तरह के एक्शंस तो ले रहे हैं लेकिन शायद आपको पता नहीं है। काफ़ी एक्शन के कार्ड्स भी आए हैं, वो एक्शन लेते हैं अपनी तरफ से, लेकिन क्योंकि आपके शायद जो आपका जो अकाउंट है वो प्राइवेट है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा और आपने बिल्कुल मन मना लिया है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो ये सब के चलते वो इतने ज़्यादा परेशान है, आप इमेजिन कर सकते हैं वो एक जगह पे बैठ के कुछ कर ही नहीं सकते, बैठते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, दौड़ भाग शुरू कर देते हैं, सोचते हैं, अपना सोशल मीडिया चेक करते हैं। बस इस तरह की एनर्जीज, रेस्टलेस एनर्जीज मुझे बहुत फील हो रही हैं आपके पर्सन के लिए। कुछ केसेस में शायद आपके पर्सन, कुछ केसेस में मैं कहूँगी ये भी सोच रहे हैं ठीक है जो होगी देखी जाएगी, वो नहीं बुलाता या बुलाती तो मुझे भी नहीं परवाह है। बहुत कम केसेस में मुझे ये सिचुएशन भी दिख रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं। कभी खुद को ब्लेम करते हैं, कभी आपको ब्लेम करते हैं, हर वक्त यही सोचते हैं कि सिचुएशन को संभाला जा सकता था। वो इतने इस वक्त तकलीफ़ में है कि ये नहीं सोच रहे ये सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे कर ले। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यही वेस्ट करके बिता रहे हैं कि क्या क्या उस वक्त करते तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती, आप दोनों में नो कम्युनिकेशन सिचुएशन आती ही नहीं। वो पास्ट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पर्सन, इसकी पीठ है यहाँ, मतलब वो पास्ट में देख रहा है। मैं ये कार्ड्स की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको ये बता रही हूँ। बार बार वो यही सोच रहे हैं अगर ऐसा कर लिया होता तो ये सिचुएशन कितनी अच्छी होती, अगर वैसा मैंने तब किया होता तो ये सिचुएशन कितनी अच्छी होती, आज हम दोनों में कम्युनिकेशन होता, हम दोनों में बातचीत होती, चाहे झगड़ा ही हो लेकिन कम से कम कम्युनिकेशन तो होता। ये सब सोच सोच के ये परेशान होते हैं। फिर भी उन्होंने अभी भी होप तो नहीं छोड़ी है, खाली बहुत कम केसेस में आपके पर्सन ने, आपको लगा होगा वो भी डिटैच हो गए हैं, ये नहीं कि आपको भूल गए हैं, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया, डिटैचमेंट कर लिया। आप जब करेंगे तब वो बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में आपके पर्सन्स कुछ ना कुछ एक्शन लेने की तो सोच रहे हैं, क्योंकि एक्शन के कार्ड्स भी बहुत हैं। एक रेस्टलेस एनर्जी बहुत है ओवरऑल। बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि आपके पर्सन ने सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया है, जब आप आओगे तभी वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में टू मच ऑफ ब्लेम गेम आई कैन सी, टू मच ऑफ जेलसी एलिमेंट इन योर पर्सन आई कैन सी, टू मच ऑफ चेकिंग सोशल मीडिया थ्रू अदर आईडीज़, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। कोई
कसर बाकी नहीं रख रहे, वो आपके मन को पढ़ने के लिए, आपके दिमाग को पढ़ने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे, लेकिन जैसे उनके हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा, खाली हाथ वाली सिचुएशन उनको फील हो रही है। लेकिन डेफिनेटली सूनर और लेटर कुछ टाइम के बाद आपके पर्सन ज़रूर एक्शन लेंगे। थोड़े क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी ले लेते हैं हम। एग्जॉशन, रिबेल, वेरी नाइस, एग्जैक्ट कार्ड्स आए हैं, आप देख रहे हैं। एग्जॉशन, द रिबेल, पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट ये उन लोगों के लिए जो मैंने कहा था ना कि कम लोग हैं जिनके पर्सन्स ये सोच रहे हैं कि जो होगी देखी जाएगी, उन्होंने ये सब एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन जो एक्टिवली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थकने लगे हैं, लेकिन फिर भी अपनी रिबेल है, जो अपनी बगावत है, उसको छोड़ नहीं रहे, अपने एक्शंस को छोड़ नहीं रहे। कॉन्स्टेंटली आपको स्टॉक करना, आपके बारे में सोचते रहना, आपको एक तरह की वो मैसेजेस भेज रहे हैं, थॉट्स भेज रहे हैं आपकी तरफ, एक तरह का टेलीपैथी आपसे कर रहे हैं, ताकि आपको भी कुछ महसूस हो, आप भी कुछ करें, आप भी एक्शन लें। वो ऐसी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपके पर्सन का हाल इस नो कांटेक्ट से, ज़्यादा मैं बोलूँगी नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में। नो कांटेक्ट में क्या होता है, कभी कभी शायद आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे को देख भी लेते हैं, लेकिन जब कम्युनिकेशन ही बंद हो जाए, बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, तब तो आपको पता ही नहीं चलता कि सामने वाला करना क्या चाहता है या क्या कर रहा है। तो ऐसे में आपके पर्सन की इस तरह की कंडीशन है जो आपने अभी अभी सुनी है। बहुत कम केसेस में, जैसे कि मैंने कहा, ये छोड़ दिया है वक्त पे, जो होगी देख लेंगे, मुझे नहीं करना है, ऐसा बहुत कम केसेस में। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में आपके पर्सन थक चुके हैं, उस हद तक उन्होंने आपको स्टॉकिंग किया है, आपके बारे में सोचा है, आपको थॉट्स भेजी हैं जो आपने शायद ज़रूर कैच भी की होंगी थ्रू टेलीपैथी। ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट्स में कि आपने कौन सी पाइल सिलेक्ट की। इसके अलावा कि आपको ये ऑलरेडी महसूस हुआ था कि आपके पर्सन इस तरह की सिचुएशन में है इस वक्त, जब नो कम्युनिकेशन इतना पावरफुल है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। ऐसी कंडीशन में कि आपको उनके टेलीपैथिक मैसेजेस मिले, आपको फील हुए, ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे आपके कमेंट से औरों को भी कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ तसल्ली ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।